गुरु पद जो है सर्व शिरोमणि वंदनीय, पूजनीय रहा है और रहेगा। इस धरातल सृष्टि पर भगवान के अवतार देवता ऋषि महापुरुष आदि हुए, सभी ने जीवन में गुरु पद को नमन किया है। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महादेव, भगवान श्री राम कृष्ण, श्री रामदेव जी महाराज, श्री देव नारायण भगवान इत्यादि जीवन में गुरु शरण को प्राप्त हुए महापुरुषों का सत्संग, गुरु भक्ति करी, गुरु पद को नमन करके इन सृष्टि में पूजनीय प्रसिद्ध हुए। इससे ये तो सिद्ध है कि गुरु शरणागति के बिना इस जीव की कभी सदगति नहीं है। 100 बातों की एक बात, जिनके जीवन में गुरु नहीं, अब तक उनका मनुष्य जीवन ही शुरू नहीं। जिनके जीवन में गुरु नहीं, समझ जाओ अभी तक उनका मनुष्य जीवन शुरू ही नहीं। यानी मंदिर जमारा में आयो ही को ना अब तक हो। ऊंचाई ढांचा में तो मन काम है, पर गुण कर्म लक्षण चरित्र स्वभाव से कुछ और ही है। बाहर से दिखने में मनुष्य है, मगर अंदर से कुछ और ही है। ऐसे बहुत से लोग होते जिनका शरीर केवल मनुष्य का है, मगर उनका खान पान, आचार विचार, रहन सहन, गुण कर्म लक्षण चरित्र, दानाराम जी महाराज कहते भजन बिना तो पशु ऐसा की, चार चीज थारे रह गई बाकी, सींग पूंछ और मोरा पे टाकी, नात नाक बिच हो ही रहे और खूंटी बंदनो खाक लियो, बिरा गापिल में कहीं सो गयो रे ओढ़ भ्रम को भाग लियो। इसलिए है ना, तो यानी जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका मनुष्य जीवन शुरू नहीं। क्योंकि गुरु शरणागति को, गुरु दीक्षा को ही इस मनुष्य जीवन में दूसरा जन्म माना गया है। ये संसारिक जन्म है, गुरु शरणागति को प्राप्त होना ये परमार्थिक जन्म है। संसारिक जन्म तो सब प्राणियों का होता, घोड़ा गधा गाय भैंस भेड़ बकरा बकरी गधे रोजड़े सबका जन्म होता संसार में, मगर वो जन्म सार्थक नहीं है। जन्म के बाद और जन्म हो, एक ही जन्म में 2 जन्म हो है, तब जानो कि इसका जन्म सार्थक है। और ये एक जन्म में डबल जन्म किसी किसी का होता है। जिनके ऊपर प्रभु की कृपा हो, संतों की, गुरुदेव की दया हो, कोई न कोई जन्म का कोई शुभ कर्म अचानक जिस समय प्रकट हो जाए, जैसे बहुत से किस्म के बीज ऐसे होते हैं पूरे चौमासे जमीन में पड़े रहते हैं पर उगते नहीं है। मसूर के दाने देखो, सरसों के देखो, है बहुत सी घास देखो, चौमासा में कम पानी पड़ियो है, खूब बरसात बरसी है, वो कोई तापमान मिलियो हो कि वो हवा मिली है, मगर फिर भी वो बीज उगा नहीं है। और जो ही कार्तिक को महीनों आवे और वो अपने आप उग जावे, इसी तरह कर्म होता है। समय आने पर अपने आप अंकुरित हो जाते हैं। जिस समय अंकुरित होते हैं वो चाहे कितना ही बुरा आदमी हो, सारे लोगों की नजर में बिल्कुल खराब हो, घृणित हो, बुरा हो, मगर अचानक उसका जीवन ऐसी दिशा में मोड़ खाता है, ऐसी दिशा में करवट लेता है, और एक जो निंदक प्राणी भी थोड़े से दिनों में चर्चा का विषय बन जाता है, कीर्ति का विषय बन जाता, उनकी चर्चा होने लग जाती। अरे ये इतना खराब आदमी अचानक ऐसे बदला कैसे है, इतना सुधरा कैसे है?
है, एकदम चेंज हुआ कैसे है? ये उनके पुण्य की प्रधानता है, प्रभु की कृपा है, गुरुदेव की संतों की दया है। इसलिए कहा है कि आज का दिन हमारे सभी के लिए सराहनीय है। रामदयाल जी के जीवन का पुरुषार्थ है, प्रभु की गुरुदेव की कृपा है, और अपना हम सभी का भी थोड़ा थोड़ा मिलके भाग्य है। इन सब कारण से ये सत्संग इस स्थल पर बना है ना। इसलिए कहा मैं बलिहारी जाऊं जी गुरुदेव आपका चरणा में। गुरु का में क्यों जाओ, और का में जाओ, माँ बापा का में जाओ, कोई सासू ससुरा का में जाओ, भाई बंदा का में जाओ, कोई रिश्तेदार का में जाओ, ये नेता लोगों का चरणा में लपटे क्यों? मगर नहीं, और देवता भाटा का में लिपटे। थोड़ा ये कोना में बातें करिए। ये पाते चाय बना वाला ना दोनों बीजे जाएगा, सोने बीजे ये कुर्सी में बैठे जो, और ये सामने जो कुर्सी में बैठे हैं, सामने भाई साहब आपसे भी निवेदन है, अंसाज जी आप भी थोड़ा, अब अड्डे इतनी दूर ही आ गया तो फिर सामने आडे यार बैठो, चर्चा मत करो। हाँ, और चर्चा करने से बढ़िया सो जाओ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो आप भी डूबर दुनिया में ले डूबर साथ में। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। क्यों मैं देव हजारों पूजा, पर सतगुरु जैसा नहीं दोजा। मोय अब निज मार्ग सूजा जी, गुरुदेव आपका चरणा में। पूरी धरती में जितना मंदिर है, सारा मंदिर में जो मूर्तियां सब पत्थर की है, यानी समझो सारा देवता बिना बोलबा वाला है। एक ही देवता के 100 बार जाया हो, एक महीना तक फाबा रगड़ते तो जाओ, वो बतलार या न कहो भूखो तसायो आयो, परेशानी पायो, सुख शांति में ही पहुंच गयो। गरा तो सब राजी खुशी है कि ताड़ा तोड़ा में दिन खड़े है। कई स्थिति कोई देवतो कहे 3 देवता मुंडे बोल बाड़ा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव। एक तो माँ, दूसरा बाप और तीसरा गुरु, ये मुंडे बोल बाड़ा। आधी रात को बेटो चाहे आ जाए, वो भोजन कर रहा हो तो भी माँ बाप उन्हें 5 बार पूछे, हाँ रोटी खा रहा हो कि नहीं, भूखो है कि तसायो है, और फिर भी वो कह दे खाबा पीबा की, तो भी वहां के मन में गला नहीं रहे कि थोड़ो लेट आयो ना, हो सके भूखो तो नहीं। और कोई देवता का जार देखो 1 महीना तो पांव रगड़ता है, देखो बतलार पूछे। अरे एक गुरु है, महापुरुष की शरण में भी जाओ ना, आपकी कोई समस्या हो, आपको कोई दुख दर्द हो, आपकी कोई परेशानी हो, तो वो सुने और सुनर उनको समाधान दे आपा कि तेरे दुख का ये कारण है, और दुख के कारण का ये समाधान है, इन दुखों की निवृत्ति का ये उपाय है। संत कहते अरे पानी पावाला भी करे, पानी पावाला ते बैठ जाओ, ये भी एडवांस कूपन 12 महीना को टॉक टाइम डिलीट हो जाए। यो भी एफएम रुके तो यो रुके। अरे पवारी जो तो कोई बात ना, पर बोल ज्यादा रही है बेटी को। अब थोड़ा डिस्टर्ब हो बीच में बोलते बोलते। यही जगह चीजों जी था नवी टटोल रही है रियो चीजों जी। ये 20-25 गाँव में यही सब नगीन हो। बेटी का बाप
नौरता में चाउंड के सिडाओ शैन को जो चीजों दिए रही हो। बोलो सतगुरु भगवान की। जा तो कोई की बगड़े ही कौन। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। इसलिए बंदो यानी तीन देवता सदरूप बोलबा वाला है, माता पिता और सतगुरु। बाकी सारा देवता बिना बोलबा वाला है। और जो बिना बोलबा वाला बोलो वो आपको कहीं समाधान कर सके। एक बात पे ध्यान देना, अपना कहीं रास्ता भटक गए और रोड पे कोई भाटा को मनक खड़ो हो, बोलो आप उन्हें या पूछ कोई रास्तो जान सका कि भाई वो रास्तो कटी जाए, और वो बता सकेगा अपन भाटा को मनक कि भाई तू ये रास्ता में न रही मत जाजे। पढ़ो कोई बात नहीं। एक और बात सुनो, कोई डॉक्टर साहब जिंदा हुए ना, जितना कोई मरीज वहां के पास में जा रहा अपनी बीमारी को इलाज ले सके, वही डॉक्टर साहब मर जावे गणा की सरदार है अपना पूर्वजा की मूर्तियां बटाना। वही डॉक्टर साहब की मूर्ति बटान मूर्ति बना और कटे स्थापित कर दे। और कोई बीमार आदमी कोई मरीज वो डॉक्टर साहब के पास में जा और अपनी कोई इलाज की जानकारी पूछबो चाहे या अपनो इलाज कराबो चाहे तो बोलो माता का दर्द की गोली टेबलेट भी दे सके वो भाटा का डॉक्टर। थे मत बोलो बीच में, आप समझे ना साथ में। और विचार करो, कोई सेठ जी जिंदा हुए ना, जितना आपने कोई समस्या में आपनो गाड़ो गुड़ा सके रुपया टका सो, आप मजबूरी में हुआ परेशानी में हुआ तो जा राता जोड़ी करा तो आपनो गाड़ो गुड़ा सके। वही सेठ जी मर जावे और वही सेठ जी की मूर्ति थरपना कर दे तो पगाना पकड़ी रखो ना, वो तो दर्शकों नोट भी न दे। अरे भाई अगर बाटा की ओरिजिनल गाय बनवाओ ना, ग्रेनाइट पत्थर की मार्बल पत्थर की, तो हो सके ये असली ओरिजिनल गाय से भी महंगी पड़ सके है, क्योंकि पत्थर तो महंगो है, कई ओरिजिनल गाय से भी महंगी पड़ सके। पर वो पत्थर की गाय ना घर में लियार खड़ी कर दे, चाय का कप को भी हराम हो सके। तो भाई पत्थर तो पत्थर ही है रे भाई, है चाहे यहाँ को और चाहे वहां को और चाहे कहाँ कोई हो। जो आप भाटा का मिलकर भाटा का जानवर बनाया, अशन देवता भी वहां का ही तो बनाया अपन। लिए बोल यानी समस्या किनका है? शरीरधारी प्राणी का। दुखों की समस्या किनका है? शरीरधारी प्राणी का। तो शरीरधारी प्राणी के दुखों की समस्या का समाधान करने वाला भी शरीरधारी पुरुष ही होगा। बिना शरीरधारी पुरुष के इन दुखों की समस्या का समाधान नहीं है। परमेश्वर व्यापक सकल घट घटधारी गुरुदेव घट को ही घट उपदेश करे तब सुंदर पावत भय। इसलिए कहा है मैं देव हजारों पूजा पर सतगुरु जैसा नहीं दूजा। अरे दुख क्या है? कौन काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता। ये सारी बीमारी का, सारी समस्या के, सारे दुखों के जंजाल का कारण तो कर्म है। अगर अपने कर्मों की दिशा खराब होगी तो जिंदगी की दिशा भी खराब होगी। अपने जीवन के कर्मों की
अगर दिशा अच्छी होगी ना तो समझ जाओ इस जिंदगी की दशा भी अच्छी होगी। अब क्या रीति है, क्या क्या नीति है, क्या अनीति है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या शुभ कर्म है, क्या अशुभ कर्म है? कौन से कर्म की क्या विधि है, आत्मा क्या परमात्मा क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, इसमें आने जाने का कारण क्या है, बार बार जन्मने मरने का कारण क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, जगत क्या, ये सारा ज्ञान कहाँ होता है? सत्संग में। सारा ज्ञान होता गुरु के शरण में, संतों के पास में। अगर ये सारा ज्ञान हो गया ना जीवन में, ये सारा रहस्य समझ में आ गया तो समझ जाओ दुखों नाम की कोई चीज दुनिया में रहती ही नहीं है। सारे दुखों की समस्या का समाधान है। और ये समाधान कब होगा? जब इन बातों का रहस्य समझ में आएगा। हर बार समझ में नहीं आएगा, कहीं मंदिर में नहीं आएगा, कहीं तीर्थ में नहीं आएगा, कहीं देवतों से नहीं आएगा। आएगा समझ में तो संतों से आएगा, गुरु से आएगा, और वो सत्संग में आएगा। इसलिए जीवन में सत्संग की जरूरत है। इसलिए कहा मैं देव हजारों पूजा, सतगुरु जैसा नहीं दूजा, मोय अब निज मार्ग सोजा जी, गुरुदेव आपका चरणा में मैं बलिहारी जाऊं जी, गुरुदेव आपका चरणा में। पर सबने समझ में आ बाड़ो कौन है? मन पतो घना बनी सुन रिया मजबूरी शू बैठिया घना तो कशिया ने कोई रिश्तेदारी की मजबूरी आया है, कोई रामदयाल जी के व्यवहार की मजबूरी शू आया है कि आपने भी आवे वो आपन नचाला तो काल मिलते ही आपन ओल मुंह दे लो। मजबूरी बनी आ गया और आया तो फिर रामदयाल जी को तो रेणु भी कुरेड़ा है, अट घरे भी कौन है, अट सो तो भी ठिकानों खटा देखे है, बैठना पड़े लो भाई, क्योंकि मन घना का लकड़ पत्तो है ना, सारा कोई भावना से लगन हुई थोड़ी बैठ गया है, घना की मजबूरी बन रही है। और जिस प्राणी का बैठना श्रद्धा का होता है, भावना का होता है, वास्तविक रुचि का, रुझान का, लगन का होता है, वो तो चाहे पूरी रात भर भी नहीं बैठे, उनका तो आधा घंटा बैठकर सुनना भी जीवन में बहुत बड़ा असर करता है। आधे घंटे के लिए बैठकर सुनना भी जीवन में बहुत कुछ दे जाता है। इसलिए कहा अरे शेरनी का दूध सोने के बर्तनों में रहता है भाई, ऐसे सत्संग का ज्ञान रूपी प्रसाद भी किसी के सड़े गड़े अंत्यकरण में नहीं रहता है। चाहे कितनी सत्संगें सुन लो, कितनी सत्संगें सुन लो, मगर वो बातें उनके जीवन में टिकती ही नहीं है। अरे भाई जी की बच्चादानी खराब हो जाए, वह 10 जगह नाते चल जाओ तो भी बेल न बधे उनकी तो है, वह 10 पति भी कर ले तो भी उनको वंश न चाले। गणा की अंतःकरण की बच्चादानी खराब हो रही है। जो गणवा ने जमारो विहित कियो सत्संगा में आता जाता है और सत्संगा सुनता, मगर आज तक ये भक्ति की वृद्धि वंश की हुई को न है, अंकुरित भक्ति हृदय में हुई नहीं है। इसलिए कहा जो करता सतगुरु भक्ति, गुरुदेव बतावे युक्ति। घना तो कह दे सुनता सुनता अजी महाराज दे तो भजन गाओ जी, या न तो बात नहीं मैं ही जाना चाह। मन याद है घना कोई की खोपड़ी में चटको चाल भी रही हो तो कोई न कोई लिहाज शू संकोच शू न कह रिया है, पर गणा की खोपड़ी खटकती रहे को वह नहीं समझ जाओ कि यहाँ की से बच्चा दानिया खराब है अंतःकरण की। इसलिए कहा है जो करता सदगुरु भक्ति, गुरुदेव बतावे युक्ति, पावे सो बंधन मुक्ति जी, गुरुदेव आपका चरणा में। अरे गुरु की कृपा होती है ना, देखो भाई बिना